गाइस वेलकम टू डीजी गुरुकुल। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आरपीएफ एसआई के सिलेबस के बारे में। आपके सामने आरपीएफ एसआई का ये सिलेबस दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं उप निरीक्षक का पद आया हुआ है, मतलब कि आरपीएफ में एसआई का। इसमें हम अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करते तो हमें एक जगह पे इसका सिलेबस देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उस सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करके बताएंगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है, किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और उस सब्जेक्ट के किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ आपको कौन सी बुक को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, ताकि आपका इस बार एसआई का निकल जाए। आपको पता है कि इसकी भर्ती बहुत दिनों बाद आती है और इस बार भी बहुत दिनों बाद आई दोस्तों, तो इसको आपको छोड़ना नहीं। सबसे पहले मैं आपको इसमें सबसे मेन बात ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इसके जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, टोटल क्वेश्चन होंगे 120 और इसके नंबर भी 120 होंगे और ये 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। आप अगर हमारे चैनल डीजी गुरुकुल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा हर एक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की न्यूज़। जो साथ ही साथ यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस भी चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 5 जून से आपके लिए आरपीएफ के ऑनलाइन क्लासेस भी चलाए जाएंगे दोस्तों। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। आरपीएफ एसआई के लिए आज का बेस्ट एमसीक्यू है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 6। इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, यहाँ हमने महाद्वीप पूछा है, ना कि द्वीप और ना कि महासागर। आपको ये ध्यान रख करके इसका आंसर नीचे देना है। इसमें मेन बात मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और जितने नंबर होंगे उतने क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा 1/3, मतलब कि आपका नेगेटिव मार्किंग काटा जाएगा। अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान की। आपको पता है कि सामान्य ज्ञान के 50 अंक के प्रश्न आएंगे। 50 अंक मतलब 50 प्रश्न, क्योंकि एक प्रश्न बराबर 1 नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्नों का उद्देश्य क्या होगा, इसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। यहाँ बताया गया, अगर जीएस के सिलेबस में देखा जाए तो प्रश्नों का उद्देश्य उनके आसपास के परिवेश और समाज के लिए आवेदन के अभ्यर्थी की सामान्य जागरूकता का परीक्षण होगा। मतलब यहाँ पर आपका कॉमन सेंस का परिचय होगा, आपके कॉमन सेंस का यहाँ पे ज्ञान लिया जाएगा। जैसे कि कॉमन सेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो आपके रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, रीजनिंग, जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी से क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से कन्फ्यूजिंग आपको देंगे। आपको ये देखा जाएगा आप अपने आसपास माहौल से कितने परिचय हैं, क्योंकि अगर आप एक एसआई होने जा रहे हैं तो आपके आँख, नाक, कान सारे खुले होने चाहिए। तो इस बारे में आपके यहाँ पे चर्चा की जाएगी, यहाँ पे आपका जांच किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे वर्तमान घटनाओं का मतलब होता है, यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा। करंट अफेयर के लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारे करंट अफेयर डाले गए हैं, जो 5 जून से आपके लिए बेस्ट करंट अफेयर डाले जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ के लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मतलब करंट अफेयर के ज्ञान और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभवों के ऐसे मामलों का परीक्षण करने के लिए जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, ये तो पूरे जीएस का यहाँ पे उद्देश्य हो गया। यहाँ मेन जीएस यहाँ पे दिया है कि भारतीय इतिहास, मतलब आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के मूड में हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो उसको तुरंत छोड़िए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना टाइम आप वहाँ बर्बाद करेंगे उससे अच्छा है कि आप अपना इंडियन हिस्ट्री ध्यान दें। तो इंडियन हिस्ट्री में आपको ध्यान देना, इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस पहली बात तो ये करना है कि आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, नेशनल मूवमेंट वगैरह से। दूसरा नंबर आपका आएगा मेडिवल हिस्ट्री से, और उसके बाद प्राचीन इतिहास और मेडिवल हिस्ट्री दोनों बराबर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आधुनिक इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो आपको यहाँ पे ये कवर करना है। बात करें आधुनिक इतिहास में तो गांधी का एरा जो है, गांधी जी जब आए तब से लेकर के आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब बात करें कला संस्कृति का, कला संस्कृति में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे किसी स्टेट के डांस क्या है, किसी स्टेट की भाषा क्या है, किसी स्टेट की मुख्य शैली क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो कला संस्कृति में पूछे जाते हैं। अब बात करें भूगोल की, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि भूगोल में कोई चीज़ बताया नहीं है कि भारत का भूगोल कि विश्व का भूगोल। तो यहाँ पे आपको दोनों पढ़ना है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में आपको पढ़ना है कि कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिकल रेखा के आसपास कितने कंट्री हैं, इक्वेटर के कितने आसपास कितने कंट्री हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ हमारे यहाँ गंगोत्री कहाँ का मिशन है, अंटार्कटिका पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन सा
रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में आपके यहाँ की नदियाँ, आपके यहाँ के पहाड़, पर्वत, पठारे, प्लेट्यू, हिमालय का रीजन और वर्षा, मिट्टी, इस सब सारी चीज़ें इंडियन भूगोल में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इकोनॉमी में, आपसे जीडीपी, जीपीएस, ठीक है, उसके बाद फिर जीपीए क्या होता है, जीवीए क्या होता है, जीएसटी अभी आया है उसके बारे में, इम्प्लीमेंटेशन उसके बारे में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आपके महंगाई की दर बढ़ती है घटती है, आरबीआई का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, और फिर आरबीआई बॉन्ड कैसे जारी करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड क्यों जारी करता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, इन दोनों की चीज़ें, ये सब चीज़ें हो जाएंगी आपकी इकोनॉमी, जो आपको डेली आपको प्रभावित करती हैं। अब बात करते हैं सामान्य राजनीति और भारतीय संविधान की। ये दोनों चीज़ देखने में एक ही लगता है, दोनों लोग सब लोग इसकी दोनों की तैयारी एक ही साथ करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग है। सामान्य राजनीति में आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी से करने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री से, मंत्रिमंडल से, राज्यपाल से, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। और जो भारतीय संविधान रहेगा इसमें आएंगे जैसे फंडामेंटल राइट क्या हो गया, आपका डीपीएसपी क्या है, एफडी क्या है, प्रियम्बल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप भारतीय संविधान से क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए 4 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये हो गया कि आपका मूल अधिकार मतलब कि फंडामेंटल राइट, दूसरा हो गया कि मौलिक कर्तव्य मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, तीसरा इंपॉर्टेंट हो गया प्रियम्बल मतलब कि प्रस्तावना, और चौथा इंपॉर्टेंट हो गया डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर ये 4 टॉपिक आपने कवर कर लिया है तो आपका भारतीय संविधान से मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। अब बात करें स्पोर्ट की। स्पोर्ट में आपको पूछा जाएगा, महिलाओं के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट महिलाओं के लिए बहुत सारे काम करे जो स्पोर्ट में वो लोग जा रही हैं। स्पोर्ट खेल के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, ठीक है। देखिए ये सिलेबस जो है कांस्टेबल में भी है, लेकिन वहाँ खेल में योजनाओं के बारे में पूछा जाना थोड़ा सा कम चांसेस लगता है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का एग्जाम देंगे, आप एसआई बनेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको देना है कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं खेल में, ठीक है, कौन कौन सी नहीं चल रही हैं, इसके लिए क्या किया जा रहा है। जैसे ओलंपिक पोडियम क्या है, इसके बाद ओलंपिक का टारगेट ओलंपिक क्या है, टारगेट पोडियम, सब चीज़ सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। यहाँ पे सामान्य विज्ञान के प्रश्न में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी पे, इसके बाद आपको फोकस करना है केमिस्ट्री के जो फार्मूले होते हैं, फिर आपको इसके बाद आना है किस पे आना है, इसके बाद आना है फिजिक्स पे, ठीक है। तो इस संबंधित सभी प्रश्न आपको पढ़ने हैं। अगर ये सभी प्रश्न आप कवर करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर। बस 2 चीज़ अगर आप हमेशा कवर कर रहे हैं तो आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है। कांस्टेबल वालों को पढ़ना है 6 से 10 तक, और यहाँ पे एसआई वालों को पढ़ना है 6 से 12 तक। अब बात करते हैं गणित की। तो गणित में जो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो दिया गया सिलेबस यही सेम दिया गया है कांस्टेबल के लिए भी, बट यहाँ पे कांस्टेबल से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर तो वही रहेंगे, प्रतिशत से क्वेश्चन वही आएंगे, लेकिन आपको हार्ड रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सारे चैप्टर को बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं जो मैथ का हार्ट होता है, जिसको मैथ का हृदय बोलते हैं, वो है ये इतना: प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। अगर इस चैप्टर को आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो आपका कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर तो आपके कवर हो जाएंगे परसेंटेज से और औसत से। इसके बाद बचेगा तो उसमें थोड़ा बहुत अब समय दूरी को भी परसेंटेज और औसत से निकाल सकते हैं। यहाँ अनुपात और समानुपात दोबारा दे दिया गया है। यहाँ पे लाभ हानि, छूट आपको क्या दी जाएगी, किस टी शर्ट में कितने % छूट देने पे कितने में बिकेगा। यहाँ पे संख्या मतलब यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में जैसे 1 से 50 तक की संख्याओं का औसत, n से n तक की संख्याओं का औसत, n से n तक की संख्याओं का जोड़, योगफल, इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। बात करें दशमलव की, दशमलव अंशों की, दशमलव में जैसे परसेंटेज में दशमलव में आपको पूछा जाएगा कि पॉइंट में जो क्वेश्चन, जैसे कि आपको पॉइंट में दिया जाएगा, इसको भिन्न बदलना है, भिन्न है इसको पॉइंट में बदलना है, इसको ऐसे करना वैसे करना, तो इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। मौलिक अंकगणित परिचालन में क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल रहेगा और इसमें कोई ज़्यादा ध्यान आपको देने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिशत में आपको पता है, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, इसमें आपका एज का भी जो क्वेश्चन होगा, एज का भी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। यहाँ पे तालिका और ग्राफ का उपयोग करके जो आपको पता है कि क्वेश्चन आते हैं कि ये ग्राफ दे दिया जाएगा कि ऑयल का प्राइस यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, इस ईयर में इतना बढ़ा, इस ईयर में इतना बढ़ा, किस ईयर में ज़्यादा बढ़ा, किस ईयर में एवरेज रहा, किस ईयर में कम बढ़ा, तो इस टाइप क्वेश्चन आएंगे। मेंसुरेशन में आएगा, समय दूरी का आपको दोस्तों बता दें, यहाँ से आपको कवर हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके अंक गणित में आएंगे। तो अंक गणित अगर आप कवर करना चाहते हैं तो RS अग्रवाल बुक इज़ द बेस्ट वन ऑफ द। यहाँ पे आपको दिखा दे थोड़ा सा, आपको
रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग में आपको 35 नंबर के 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे मेन ध्यान देना है, आपको कहाँ देना है, इसका भी हार्ट में आपको बता देना हूँ। यहाँ देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको गलत होंगे, क्योंकि देखिए रीजनिंग क्वेश्चन तो सभी लगा लेंगे, सबसे ज़्यादा गलत कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा सामान्य निवारण विश्लेषण, और एक जगह होगा दोस्तों और एक जगह यहाँ पे दिया है अवलोकन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अवलोकन और सामान्य, इन्हीं दो चीज़ों को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होंगे। क्योंकि देखिए रीजनिंग में है क्या, समानता असमानता तो सब कर लेंगे, अंतर स्थानीय दृश्यता, ठीक है, भेदभाव या ब्लड रिलेशनशिप मतलब रिश्तों की अवधारणा, अंगगणितीय तत्व, मौखिक, ये सब कोडिंग डिकोडिंग ये सब तो सब कर लेंगे। जो मेन लोग नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे सामान्य निवारण विश्लेषण, इसको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ये सब तो सभी को आता है, तो यहाँ पे आप सबसे आगे निकल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका मेरिट ऊपर चढ़ जाएगा, तो आपके लिए यहाँ बेनिफिट होने वाला है। तो दोस्तों ये जो हमने आपको बताया था इसमें आपको मिला जुला के दो जगह ध्यान देना है, अंकगणित पे और रीजनिंग पे। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन तो कोई भी पूरा नहीं कर पाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। और बच्चा अंकगणित में आपको यहाँ अंकगणित में अगर अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे अपना ध्यान देना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और अगर आपको सामान्य बुद्धि में और तर्क मतलब कि रीजनिंग में अगर आपको सबसे आगे निकलना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो सब कोई सॉल्व कर लेता है, अगर सबसे आगे निकलना है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर आप इस पोर्शन ध्यान देते हो आप आगे निकल जाएंगे। और अगर आप सामान्य ज्ञान में भी मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करना चाहते हो तो आप चले आइए यहाँ पे, आपको जाना होगा वर्तमान घटना मतलब करंट अफेयर को फोकस कीजिए। इसके बाद फिर भारतीय संविधान और सामान्य राजनीति, यहाँ का क्वेश्चन आप अच्छे से उठा लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे इकोनॉमी अगर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ खेल से संबंधित जो प्रश्न होंगे वहाँ से एक दो प्रश्न तो आने ही आने हर हाल में, ठीक है। तो और इसके बाद आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा आपको, ये वाला यहाँ पे जो कलर किया गया है, मतलब आपको जो कॉमन सेंस होगा वो आपका डेवलप हो जाएगा एनसीईआरटी से। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हैं, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी, कौन कौन से चैप्टर के लिए कौन कौन सी बुक, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक, कौन कौन से चैप्टर उसमें कवर करने, कौन से चैप्टर को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस टाइप के वीडियो जो है मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।